Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are fine. Today we are going to discuss the life processes part 5, that is excretion in humans. हमने सारे ही parts को अलग अलग कर दिया है in order to get a detailed account of each and every system. Secondly, I want to tell you that these videos which I have been making in the parts are not that too much detail. These are only for the class 10 students. You must know some extra knowledge apart from NCERT, but that knowledge is not too much that you are not able to grasp this video. I think this is far more enough to attempt all those questions which are being given in the examination as an extra or NCERT questions. So stay tuned to this channel and keep watching this video. This is on excretory system. एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर आता है. सो यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी में एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है और इसमें किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस डायग्राम. These are the bean shaped kidneys and as in the case of heart I have told you कि आपने left को right, right को left लिखना है. Same in this way, this is right kidney, this is left kidney. एंड किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे, जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, उन्हें हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं. सेकेंडली थर्डली मैंने इससे पहले ही अपनी वीडियो में बताया था कि कौन कौन सी आर्टरीज और कौन कौन सी वेन्स बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से जाती है. सिंस इट इज़ किडनी, तो इसके साथ जो टर्म एसोसिएट होगी दैट विल बी रीनल. सो जो किडनी के अंदर ब्लड लेकर आती है दैट विल बी रीनल आर्टरी, और जो किडनी से ब्लड को लेके जाती है दैट विल बी रीनल वेन. एंड रीनल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. रीनल आर्टरी कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किडनी के अंदर से यूरेटर्स निकलते हैं. किडनीज यूरिन को प्रोसेस करके बनाती है बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दी आयंस, मिनरल्स एंड वाटर ऑफ कोर्स, बिकॉज 180 लीटर्स ऑफ मतलब वट एवर अमाउंट ऑफ वाटर वी आर ड्रिंकिंग इन अ डे, अगर वो सारा ही निकल जाएगा तो वी आर नॉट एबल टू यूज़ दैट प्रॉपरली बिकॉज आवर बॉडी रिक्वायर्स अ लार्ज स्टोर ऑफ वाटर. इन दैट केस किडनी उसे कंसनट्रेट करती है और फिर यूरिन को बनाती है, और वो किस यूनिट से करती है वो हम आगे पढ़ेंगे. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, वो यूरिन यूरेटर्स के थ्रू एक ब्लैडर में स्टोर हो जाता है जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं. और जब तक ये स्टोर होकर हमारे ब्रेन को सिग्नल्स नहीं सेंड करता, वी डोंट गो टू excrete it out. So there is an opening called urethra and there is a sphincter जो कि एक मसल शेप का होता है और वो ओपन होने पर यूरिन को बाहर पास आउट करता है. So this was the typical structure of an excretory system found in humans. Now kidneys जो हैं उसका जो outer part होता है उसे, इस outer part को हम cortex कहते हैं और ये अंदर वाले part को हम medulla कहते हैं. किडनी के अंदर बहुत ही छोटे छोटे फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, उन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं. इनका फंक्शन होता है ब्लड के अंदर से वेस्ट को किडनीज तक लेके आना रीनल आर्टरी के थ्रू, और नेफ्रॉन्स इस ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और क्लीन्ड ब्लड को आउट ऑफ द किडनीज रीनल वेन के थ्रू बाहर भेज देते हैं. नाउ यूरेटर्स जो हैं वो दोनों ही किडनी में से निकलते हैं, एज यू आर वॉचिंग इन दिस डायग्राम कि यूरेटर्स दोनों ही किडनी से निकल रहे हैं और यूरेथ्रा के साथ कनेक्ट करते हैं और यूरिन को कैरी करते हैं फ्रॉम द किडनी. यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है और यूरेथ्रा एक स्मॉल ट्यूब है जो यूरिन को ब्लैडर से बाहर एक्सपेल कर देती है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उनको ब्रेक करके अमाइनो एसिड्स बनते हैं और न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करके नाइट्रोजनस बेस बनते हैं. नाइट्रोजनस बेस अमाइनो ग्रुप्स बनाता है और ये अमाइनो ग्रुप्स हमारा वेस्ट ही होता है. यानी हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के वेस्ट होते हैं, या तो अमोनिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में 3 तरह के वेस्ट होते हैं, या तो अमोनिया या यूरिया और या यूरिक एसिड. अब ये जो अमोनिया है इसकी एक्सक्रीशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है. इसका मतलब जो फिशेज़ हैं वही अमोनोटैलिक होती हैं, यानी उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो क्या होता है, अमोनिया. लेकिन जो मैमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, काऊ हो गई, हॉर्स हो गया,
जितने भी मैमल्स हैं या एम्फीबियंस हैं या शार्क्स हैं या फिर बोनी फिशेस हैं, उनके अंदर जो एक्सक्रीशन होती है वो यूरिया की होती है। थर्डली, जितने भी बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स या लैंड स्नेल्स हैं, आपने देखा होगा बर्ड्स अपने ऊपर से पैलेट्स गिराते हैं। कई समटाइम्स स्काई से हमें जब भी बर्ड उड़ रहा होता है कई बार पैलेट्स गिरते हैं, तो वो पैलेट्स यूरिक एसिड के होते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बर्ड्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड दे डोंट अफोर्ड टू लूज सो मच अमाउंट ऑफ वाटर, तो वो मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। क्योंकि यूरिया को सबसे ज़्यादा वाटर किसको चाहिए होता है एक्सक्रीशन के लिए? अमोनिया को, फिर यूरिया को, एंड सबसे कम किसे चाहिए होता है? यूरिक एसिड को। इसलिए बर्ड्स, इंसेक्ट्स और रेप्टाइल ज़्यादातर यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, बट ह्यूमन बींग्स यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो हमारा एक एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया यूरिया, और एक एक्सक्रीटरी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, और थर्ड एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारा स्वेट है, जिसमें एक्सक्रीटरी सॉल्ट्स जो हैं, बेसिकली जो सॉल्ट्स हैं यूजलेस, वो एक्सक्रीट होते हैं। एंड फोर्थ है हमारा सीबम। सीबम होता है जो हमारे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स की फॉर्म में हमारे फेस पे या हमारी बॉडी से बाहर आता है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, कि अगर उसका रीनल फेलियर हो जाए, इट मीन्स अगर किडनी फेल हो जाए, तो जो काम किडनी के नेफ्रॉन्स करते हैं, जो हम आगे स्टडी करेंगे, वो काम पेशेंट से इस डायलिसिंग यूनिट के साथ करवाया जाता है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोडायलिसिस। यहाँ पर एक ट्यूब से हमारा ब्लड जाता है, फिल्टर होता है, और फिर दूसरी जगह से हमारा ब्लड दोबारा वेन के थ्रू हमारी बॉडी में पास किया जाता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन। इसे डायलिसिस कहते हैं, और ये उन पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर। अनटिल उनको कोई डोनर ना मिल जाए तब तक ये डायलिसिस होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पढ़ा, दैट इज़ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अगर हम पार्ट्स को क्लियरली देखें तो ये जो कप शेप है, इसे हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, और इसमें ये कैपिलरीज का गुच्छा है जिसे टफ कैपिलरीज कहते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर मेलफिजन बॉडी या मेलफिजन कॉर्पस्कल कहते हैं। नाउ यहाँ पर ब्लड आता है और फिल्टर होता है। ये एक छन्नी की तरह काम करता है, फिल्टर की तरह काम करता है, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये कैपिलरीज जो है, इनके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम पोडोसाइट्स कहते हैं, और यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर इस ट्यूब में जाता है। इस ट्यूब को पीसीटी कहते हैं, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं। यहाँ से ब्लड इस हेयर पिन शेप, जैसे सिर की सुई होती है, हेयर पिन होती है, बिल्कुल उसी यू शेप की, इसको हेनलेज लूप कहते हैं, और ये हेनलेज लूप में से ये जो हमारा ब्लड है ये क्रॉस होकर डिस्टल तक जाता है, और एक आर्टीरियोल इसमें आती है जिसे एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं, एक आर्टीरियोल जाती है जिसे इफरेंट आर्टीरियल कहते हैं। और जब ये सारा काम हो जाता है यूरिन की कंसंट्रेशन, तो ये यूरिन हमारा कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर हो जाता है, जिसके बाद ये फाइनली एक्सक्रीशन के लिए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। ग्लोमेरुलस हाई प्रेशर कैपिलरी ब्लड है, और यहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। बॉमेंस कैप्सूल जो ठीक उसके नीचे था वो फनल लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर नेफ्रॉन की स्टार्टिंग होती है। हर एक नेफ्रॉन की इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई होती है रीनल आर्टीरियल्स और वेन से, लेकिन नेफ्रॉन के अंदर 4 तरह का काम होता है। सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है बॉमेंस कैप्सूल में, फिर पीसीटी के अंदर सॉल्यूट एब्जॉर्ब होते हैं, यानी वो सारे आयंस जो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में है और वो कहीं यूरिन के साथ बाहर ना चले जाएं, उनकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। थर्ड, पीसीटी के लूप ऑफ हेनले में, यानी कि जो हमारे हेनलेज लूप है उसके अराउंड ये बंच ऑफ कैपिलरीज हैं, यहाँ पर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन में कैपिलरी से डिस्टल ट्यूबल में, यानी कि पीसीटी से डीसीटी में, मींस इस कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में यूरिन जाता है, एंड फाइनली इट इज स्टोर्ड इन द कलेक्टिंग डक्ट फॉर द एक्सक्रीशन। अब यूरिन फॉर्मेशन की जो स्टेजेस हैं वो क्या हैं? ब्लड रीनल आर्टरी से मेटाबॉलिक वेस्ट को लेकर आता है और यूजफुल सब्सटेंसेस को लेकर आता है किडनी ट्यूबल तक। जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो किडनी ट्यूबल में ही रह जाते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, और पोडोसाइट्स यानी कि बॉमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन की वजह से, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, तो इससे यूरिन बनता है।
and this is the external structure of the urinary system again. It is just as the same. So this was about the excretory system in humans, but हर एक वीडियो में एनिमल्स के साथ साथ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. प्लांट्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में जब वाटर और लाइट से केमिकल एनर्जी मिलती है और वो केमिकल एनर्जी क्लोरोप्लास्ट को लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करती है एंड देन वाटर एंटर्स द लीफ. तो एट द एंड जो शुगर लीफ केमिकल एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एंटर करता है लीफ में स्टोमेटा के थ्रू और शुगर बनाता है. इट मीन्स कि ऑक्सीजन इज एक्सक्रीटेड आउट इन दिस, और वाटर से एक्सेस ऑफ वाटर भी ट्रांसपिरेशन से जाता है. तो एक्सक्रीशन जो है वो वाटर की भी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन, ऑक्सीजन की भी हो सकती है. सो प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है और डे टाइम पर एक्सक्रीट आउट होता है, लेकिन नाइट टाइम पर प्लांट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सक्रीशन होती है और बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वाटर यहाँ से लॉस होता है, तो वो भी एक्सक्रीशन इससे होती है. एक और एग्जांपल है, ये आपने ड्यू ड्रॉप्स देखी होंगी लीव्स पे या फिर छोटे छोटे ग्रासेस पे. इस फिनोमेना को गटेशन कहते हैं. जो भी प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हाइडाथॉट, जो कि उसी का एक यूनिट है प्लांट का, उसके थ्रू बाहर आ जाता है. इस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन केस ऑफ प्लांट्स. So friends, I have told you in detail about the excretion. There is nothing more than this explanation you would require in class 10th standard. It is almost done, and I have also used certain extra things for 1 marks question and 2 marks question so that you can answer it properly. So I hope you like this video. Please share this video to your friends ताकि वो भी घर बैठ कर कोरोना पेंडेमिक में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि ऐसे ही टॉपिक्स को डिटेल में पढ़कर अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज को मोर एडवांस्ड करें और एग्ज़ाम के टाइम में अच्छा स्कोर कर सकें. सो फ्रेंड्स, इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम and utilize your time in a better way, gaining some extra knowledge. And if you are a new viewer, please subscribe to my channel and also don't forget to press the bell icon so that you can get the daily updates of my new topics and something extra knowledge about English also. I have also included English chapters जिसकी links आपको मेरे सारे YouTube videos में मिल जाएंगे, और बाकी लाइफ प्रोसेसेस की वीडियोस का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इफ़ यू हैव सीन दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सी अदर वीडियोज़ ऑफ लाइफ प्रोसेसेस ऑल्सो. थैंक यू.